दोस्तों राधे राधे। तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं महालक्ष्मी व्रत कथा और उसको विधि विधान सहित। साथ ही आपको यह बताएंगे कि महालक्ष्मी का व्रत क्यों किया जाता है और इस व्रत की कथा क्या है, इस व्रत का क्या फल मिलता है, वह व्रत किस तरह से किया जाता है। तो चलिए, जो नए लोग हैं हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम और अच्छी भी अपनी धार्मिक कथाएं लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए। आइए चलते हैं, कथा पर आते हैं। लक्ष्मी व्रत कथा, जिसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को 16 दिवसीय व्रत कहा जाता है, जो कि भादो मास की राधा अष्टमी से प्रारंभ हो जाता है। जो अश्विनी मास, जिसे हम कुंवर मास भी कहते हैं, यह अश्विनी मास के अष्टमी तक चलता है। अष्टमी के दिन महालक्ष्मी का बड़े ही विधि विधान से बड़ा पूजन किया जाता है। पश्चात दूरबा से हमें स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, इसके बाद पकवान बनाना चाहिए। फिर थोड़ा दोपहर के समय पर माता लक्ष्मी का और हाथी का मिट्टी से बनाकर या आप प्रतिमा भी रख सकते हैं, पूजन करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इसके बाद में एक दोहा जो माता लक्ष्मी का आज के दिन किया जाता है, जिसे हम अभी बताएंगे, उसे करना चाहिए। आरती करने के पश्चात माता लक्ष्मी से अपने जीवन परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह से माता से हृदय से व्रत करने से आपको जरूर ही अच्छा फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। चलिए आप कथा पर आते हैं। एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास भगवान वेद व्यास हस्तिनापुर में पधारे, जहाँ पर वहाँ के राजा धृतराष्ट्र ने बड़े ही आदर सत्कार से वेद व्यास का पूजन किया। माता कुंती और गांधारी भी वहाँ पर विराजमान थीं। तो उन्होंने कहा वेद व्यास जी से कि हे मुनिराज, कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से हमारी राजलक्ष्मी और परिवार सदा खुशहाल रहें, सुख समृद्धि बनी रहे, कभी धन वैभव की कमी ना रहे। तब भगवान वेद व्यास ने कहा कि हे कुंती, हे गांधारी, बड़ा ही सरल माता लक्ष्मी का व्रत है, जिसे महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है, जिसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, हाथी पूजन व्रत भी इसे कहा जाता है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी की स्थायी रूप से आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। यह व्रत भादो मास की राधा अष्टमी से प्रारंभ हो जाता है, जो कि 16 दिवसीय व्रत है। हर रोज माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए और एक जो धागा होता है, जिसमें हर दिन एक एक गांठ लगानी चाहिए, उस धागे को माता लक्ष्मी के चरणों में अंतिम गांठ लगा करके जिस दिन पूजन होता है महालक्ष्मी का, रख देना चाहिए। उसे हाथ में या गले में पहन लेना चाहिए, जो कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके बाद में वेद व्यास भगवान अपने आश्रम में चले गए। जब भादो मास की राधा अष्टमी आई, तब से माता कुंती और गांधारी ने यह व्रत प्रारंभ कर दिया। कुछ स्त्रियों ने माता गांधारी के यहाँ पर व्रत प्रारंभ किया, कुछ ने कुंती के यहाँ पर व्रत को प्रारंभ कर दिया। परंतु जब अश्विनी मास की महालक्ष्मी व्रत आया, उस दिन कुंती से गांधारी का कोई द्वेष बैर हो गया, जिसकी वजह से कुंती को गांधारी ने नहीं बुलाया। तब कुंती अत्यंत दुखी हुई, उन्हें अपना अपमान भी लगा। तब 5 पांडव आए और उन्होंने अपनी माता से कहा कि हे माँ, आपको किस बात का दुख है। उन्होंने कहा कि पुत्रों, गांधारी के यहाँ पर माता गजलक्ष्मी की पूजन हो रहा है, परंतु द्वेष के कारण उन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया है, इससे हमारा बड़ा ही अपमान हुआ है। तब युधिष्ठिर कहने लगे, हे माता, क्या यह व्रत सिर्फ गांधारी माता के महल में ही हो सकता है? क्या हमारे महल में नहीं हो सकता है? इस तरह से 5 पांडव ने, अर्जुन ने अपनी माता को बोला। तब माता कहने लगी, अर्जुन,
तुम सब 5 पांडव हो और इतनी शीघ्र इतने बड़े हाथी का निर्माण नहीं कर सकते हो। कौरवों ने इतने सारे 16,000 गांधारी के 100 पुत्रों ने 15 दिनों में बड़ा ही सुंदर और बड़ा हाथी का निर्माण किया है। इस तरह से तुम कैसे इतने शीघ्र व्यवस्था कर सकते हो। तब अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कीजिए, हम इंद्रलोक से ऐरावत हाथी को ही बुलाए देते हैं। तब माता कुंती इधर पूजन की तैयारी करने लगी, उधर अर्जुन ने भगवान इंद्र को एक पत्र भेज दिया कि ऐरावत हाथी को पूजन के लिए पृथ्वी पर उतार दिया जाए। तब इंद्र ने कहा, अर्जुन ऐरावत हाथी को तो हम उतार देंगे, परंतु इतना शीघ्र पृथ्वी पर कैसे जाएगा। तब उन्होंने कहा कि हम बाणों का एक मार्ग बना देते हैं, उस पर से ऐरावत हाथी को भेज दिया जाए। तब इंद्र ने अपने महामत को आज्ञा दी कि ऐरावत को अत्यंत सुंदर आभूषणों से सुसज्जित किया जाए और उसे माता कुंती के राजमहल में उतार दिया जाए। इस तरह से ऐरावत हाथी के आने की सूचना मिलते ही नगर में ढिंढोरा पीट दिया गया। कुंती माता ने बड़े ही राजमहल को अच्छे से सजाया, सभी को आमंत्रित किया। जो कि गांधारी के यहाँ पर स्त्रियाँ थीं, जब उन्होंने सुना कि माता कुंती के यहाँ साक्षात ऐरावत हाथी इंद्रलोक से आ रहा है, तो वह भी भागी भागी कुंती माता के राजमहल में आ गईं। बड़े ही श्रद्धा पूर्वक ऐरावत हाथी का स्वागत सत्कार किया गया। उस पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान की गई। धूम ऋषि के द्वारा पूजन कराया गया। ऐरावत हाथी को पकवान, कई तरह के 56 भोग पकवान खिलाए गए, जो साक्षात हाथी को खिलाए गए। सभी बड़े प्रसन्न हुए कि वहाँ तो पूजन करने के लिए चढ़ाना था, यहाँ तो ऐरावत स्वयं हाथी सब कुछ खा रहा है। सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। इसके बाद में माता लक्ष्मी का विसर्जन कर दिया गया। ऐरावत हाथी को बड़े ही प्रेम पूर्वक विदा कर दिया गया स्वर्ग लोक के लिए। इस तरह से जो व्यक्ति भी महालक्ष्मी का व्रत करता है विधि विधान से, उस पर महालक्ष्मी की बड़ी ही कृपा बनी रहती है। धन धान्य हमेशा भरा रहता है, पुत्र आदि से संपन्न रहते हैं और जीवन खुशहाल बना रहता है। इस तरह से महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। और एक दोहा है, इसको भी जरूर करना चाहिए। इस दोहे को करने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। इसे 16 बार किया जाता है। जय 16 चावल के दाने लेकर के इस दोहा को इस तरह से पढ़ा जाता है। पूरा परपाटन गांव मंगल सेन राजा चोल, रानी चिलरानी बहन बरुआ कहे कहानी, हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी, सुनो हे महालक्ष्मी देवी रानी। इस तरह से 16 बार इसका पाठ करना चाहिए। इसके बाद महालक्ष्मी जी की आरती करके आप शाम के समय जो भी पूजन में मीठी पूड़ी वगैरह बनाते हैं उसे आप भोजन करिए। और इस तरह से महालक्ष्मी जी से अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। देवी लक्ष्मी की हमेशा कृपा आप पर बनी रहेगी। श्री राधे श्री राधे।